दोस्तों ये है 2017 का एग्ज़ाम पेपर रुक जाना नहीं का हिंदी विशिष्ट यानी हिंदी स्पेशल का। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं 2018-19 के क्वेश्चन पेपर्स हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से उस पेपर को आप देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है इसकी बात करते हैं। अगर आपको कोई लिंक या वीडियो नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको वो लिंक जो है प्लेलिस्ट की उसको सेंड कर देंगे अगर आपको नहीं मिलती है तो। पहला क्वेश्चन है, सार्थक शब्द समूह को कहते हैं समास, वाक्य, प्रत्यय या उपसर्ग। दूसरा है, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली कहलाती है भाषा, उपभाषा, बोली या इसमें से कोई नहीं। तीसरा जो है इसमें पूछा गया, अनेकों नकलची पकड़े गए में अशुद्ध है, नकलची अनेकों पकड़े या गए। इसके बाद में अशुद्ध कौन सा है ये बताना है। खून खोलने का अर्थ क्या होता है, रक्त गर्म करना, खून से लथपथ होना, क्रोध करना या खून पी जाना। पांचवा क्वेश्चन है, रसात्मक कम वाक्य काम्यम परिभाषा है, ये किसकी है ये आपको बताना है, इनके नाम दे रखे हैं। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं और भीतस जो है आपका रस का स्थायी भाव क्या है, और तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। चौथा है एकांकी में कितने अंक होते हैं, और पांचवा है कहानी के कितने तत्व होते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज़रूर देखिए सभी क्वेश्चंस को और जितने भी ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रंगों के आधार पर ऋतुओं का रूप खालिस्तान हो जाता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है साकार, निराकार, और दूसरा है नर जितना नीचे होकर चलेगा उतना ही खालिस्तान उठेगा, ऊंचा या जल्दी, ये आपको बताना है। तीसरा है नैनो एक यूनिट है जो 1 मीटर के खालिस्तान हिस्से के बराबर होता है, अरबवे या हजारवे, अरबवे या हजारवे मतलब अरबवे, अरब बोलते हैं ना, अरबवे या हजारवे। और चौथा है कारण के उपस्थिति होने पर भी कार्य ना हो वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है, तो विभावना या विषोक्ति अलंकार होता है। पांचवा है मालवी बोली खालिस्तान जिले में बोली जाती है, मन मंदसौर में या सागर में। चौथा जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य की जांच करनी है। तो पहला है, गौतम ने यशोधरा से शिक्षा में चिर वियोग मांगा। दूसरा है आपका, लेखक रामदशरस मिश्र सदैव बड़ा व्यक्ति बनना चाहते थे। तीसरा है, रोला और उलाला छंदों के मिलने से कवित छंद बनता है। और चौथा है, छनाद रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और पांचवा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो इसकी सत्य असत्य आपको बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही जोड़ी बनानी है आपको, अ और ब को आपस में मैच करना है। इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, नदी के दीप कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में है, किसलय का आंचल डोल रहा कहकर कवि क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 जो है, बहन को चिंगारी तथा भाई को ज्वाला बताने के पीछे कवि का क्या आशय है। अथवा में है, दाव पर गौरव लगे दो शीश दे देना विहस कर पंक्ति में कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है, ये आपको बताना है। आठवां जो क्वेश्चन है, विश्व कब झुकता है उसे झुकाने का सामर्थ्य किसमें है। अथवा में है, फूल एवं मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, कठिन क्रूर अक्रूर आर्यो पंक्ति का आशय जो है आपको स्पष्ट करना है। अथवा में है, नर और नल की तुलना कर बिहारी क्या कहना चाहते हैं। 10वां है, उन 3 पारंपरिक चीज़ों के नाम लिखिए जो गांव के जीवन से गायब हो गई हैं या हो रही हैं। अथवा में त्यागमय इतिहास कहकर कवि का क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहते हैं ये बताना है। 11वां क्वेश्चन, अध्यक्ष के बारे में सामान्य धारणाएं क्या है। अथवा में अच्छे अध्ययन की 3 विशेषताएं लिखनी है आपको। 12वां जो क्वेश्चन है, घर जाने की खुशी होने के बाद गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था। और अथवा में है, बालिका मनोहर के बारे में क्या सोच रही थी। 13वां क्वेश्चन है, तात्या को सौंपने के लिए मीड ने मानसिंह को कौन कौन से प्रलोभन दिए। और उसके बाद में अथवा में पूछा गया है, महानगरीय आवास समस्या से जूझ रहे विश्वनाथ और रेवती की दिनचर्या से आप कहाँ तक चिंतित हैं, अपने शब्दों में लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, आह मेरे गोपालक देश महादेवी ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा। और अथवा में है,
कारागार से लौटने के पश्चात कंस की मानसिकता का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन है विभाषा एवं भाषा में अंतर लिखिए। अथवा में है बोली की विशेषताएं लिखिए। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, प्रमुख प्रकारों को बताइए। अथवा है मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। 17वां है संकट के समय मिश्र जी को शक्ति कहाँ से मिलती है। अथवा में विद्यार्थी पत्रकारिता के अलिखित किन किन गतिविधियों में सक्रिय थे। उसके बाद में विद्यार्थी जी 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है दिन में तारे दिखाई देना, दूसरा है पलके बिछाना और तीसरा है दांत खट्टे करना। अथवा में विभाव व अनुभव में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे श्लेष अलंकार की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। अथवा में है ओज गुण की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। 20वां है प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रणेता कौन थे, आपको बताना है। अथवा में है रहस्यवादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। 21वां क्वेश्चन है संस्मरण और रेखाचित्र में 3 अंतर लिखिए एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अथवा में है आलोचना विद्या का परिचय देते हुए किन्हीं 2 प्रसिद्ध आलोचकों के नाम लिखिए। 22वां जो क्वेश्चन है डॉक्टर रघुवीर सिंह अथवा डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए, जिसमें 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान उनका बताना है। 23वां क्वेश्चन में है मैथिली शरण गुप्त अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है, जिसकी 2 रचनाएं बतानी है, भाव पक्ष कला पक्ष भी लिखना है और साहित्य में आपको इसका स्थान भी बताना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, जो कि तू चिंगारी बनकर उड़ रही जाग जाग में ज्वाल बनूं, ये वाला है। अथवा में है कबीर संगति साधु की जो करी जाने कोय। अथवा में है इन दोनों में से किसी की भी एक की करनी है। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसमें भी अथवा में 2 है। उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था, ये वाला, और एक है असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छुपा हुआ है, ये वाला। तो आपको दोनों में से किसी एक की जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद आ जाइए 26वें क्वेश्चन पे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो है अपठित गद्यांश आपके सामने है, जो कर्मठता लक्ष्य की निश्चिंता वाला है, इसको आपको पढ़ना है पूरा। और 27वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो है इसमें परीक्षा काल में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिलाधीश को एक शिकायती पत्र लिखना है आपको। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो अथवा में है आपके मित्र की रचना विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुई है, अतएव उसे बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है। 28वां जो क्वेश्चन है इसमें जो आपसे पूछा गया है ये है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। और पहला है कंप्यूटर आज के जीवन की आवश्यकता, दूसरा है समाचार पत्र का सामाजिक महत्व, और तीसरा है जीवन में खेलों का महत्व, और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण और वह उसका निवारण। और ब ऑप्शन आया है उपरोक्त शेष में से किसी एक की रूपरेखा तैयार कीजिए या लिखिए। रूपरेखा आपको बतानी है इन सभी में से किसी एक की, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। और भी वीडियोस देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।